गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पोलिनोमियल के ग्राफ ड्रॉ करने का सीखेंगे कि भाई लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ 4 मार्क के अंदर पेपर में आए तो कैसे ड्रॉ करेंगे, बराबर है। बट पेपर के अंदर जब भी आएगा स्टूडेंट, मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही आना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल कभी भी आती नहीं है, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ आप लोगों ने 9 स्टैंडर्ड के अंदर ड्रॉ कर दिया है, यानी कि 10 स्टैंडर्ड के अंदर अगर फर्स्ट या तो सेकंड एग्जाम के अंदर ग्राफ आया तो स्कूल में से ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड हो सकता है। बट बोर्ड की एग्जाम के अंदर ग्राफ पेपर प्रोवाइड न हो तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, तो ग्राफ पेपर न हो तो हम लोगों को सप्लीमेंट्री के अंदर ही ग्राफ बनाने का है। क्लियर? चलो, फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का भाई फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल px is equal to 3x minus 6 and show it on a graph। यानी कि हमें लीनियर पोलिनोमियल px is equal to 3x minus 6 का ग्राफ ड्रॉ करना है और उसको पहले तो जीरो फाइंड करना है और फिर उसको कहां पर शो करना है स्टूडेंट, ग्राफ पेपर के अंदर। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, 9 स्टैंडर्ड के अंदर शायद आप लोग ग्राफ बनाने का सीखे हो तो उसके अंदर एक टेबल बनाते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऐसा टेबल जिसमें मिनिमम 3 से 4 वैल्यू आनी चाहिए। चलो, यहाँ पर ऊपर क्या लिखोगे स्टूडेंट, x, और नीचे क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू आपकी जो पोलिनोमियल है वो सेकंड नीचे लिखने की है कि भाई 3x minus 6। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं, बड़ा ड्रॉ करता हूं, मीन्स आपको पता चले कि भाई सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, x लिखना है, बराबर है। और सेकंड कॉलम के अंदर आपको क्या लिखना है भाई, y इज इक्वल टू आपकी जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल लिखने की है, बराबर है। चलो, अब क्या करेंगे, एक मस्त फर्स्ट क्लास टेबल बनाएंगे जिसके अंदर मिनिमम कितनी भाई 3 से 4 वैल्यू आ सके, यानी कि 4 ब्लॉक बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 ब्लॉक बन गए स्टूडेंट। आप लोगों को मैंने बोला था स्केल और पेंसिल का यूज करना है, तो टेबल बनाने के लिए आप लोग स्केल और पेंसिल का यूज करोगे। क्लियर? चलो, बना दो पहले टेबल, साथ में मिलकर काम करेंगे तो ग्राफ सीख पाएंगे। चलो, पहले टेबल बना लो। चलो, बना लिया टेबल। ऊपर x ही लिखना है, नीचे y यानी कि पोलिनोमियल, हमारे पास जो भी पोलिनोमियल है वो y में लिखेंगे। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, चलो टेबल बन गया आप लोगों का। सबसे पहले जो x वाले कॉलम है, जो टेबल है, उसके अंदर जो वैल्यू लेनी है वो अपनी मर्जी से लेने की है। लाइक हम लोग इधर वैल्यू लेते हैं कि भाई -1 0 1 2, बराबर है स्टूडेंट। कि भाई फर्स्ट वाले x के अंदर जो वैल्यू लेनी है वो आपको खुद लेने की है, यानी कि -1 0 1 2 या तो -2 -1 0 1, आपकी मर्जी में आए वैसी वैल्यू लेनी है। क्लियर? चलो, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन के अंदर हर एक वैल्यू रख कर हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी वैल्यू हमें मिले ये टेबल के अंदर लिखनी है, बराबर है। चलो, हमारा इक्वेशन एक बार लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 3x minus 6। चलो, पहले -1 लेते हैं, तो 3 into -1 -6, तो क्या है भाई, -3 -6 इज इक्वल टू -9।
स्टूडेंट और एक चीज ध्यान रखोगे कि भाई, और एक चीज ध्यान रखोगे कि यहां पर y के अंदर जो वैल्यू आए, पहले मैं जो बोलूं वो सुन लो, y के अंदर जो वैल्यू आए वो 10 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, वरना ग्राफ बनाने में, सपोज ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर के अंदर ग्राफ बनाने में आपको बहुत सारी डिफिकल्टी होगी कि भाई सपोज मैंने यहाँ पर -2 ले लिया होता तो -12 आंसर आता। यानी कि उस सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप ये टेबल बनाओ, सुन लो पहले, जब आप ये टेबल बनाओ तो यहां पर जो वैल्यू है वो पहले पेंसिल से लिखो। किससे लिखो? पेंसिल से। पेंसिल से लिखने के बाद ये जो वैल्यू आप फाइंड करते हो पहले रफ पेज के ऊपर फाइंड कर लो। कौन से पेज के ऊपर? रफ पेज के ऊपर फाइंड कर लो। अगर 10 से ज्यादा वैल्यू आती है तो क्या कर दो, इसको इरेज कर दो, उसके बदले में कोई नई वैल्यू ले लो कि भाई जिसमें आंसर स्मॉलर आना चाहिए, तो भाई 10 से स्मॉलर। वरना क्या होगा भाई, ग्राफ पेपर के अंदर जब भी आप लोग ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस के ऊपर तो 10 से ज्यादा नंबर आएंगे, बट जो आपकी x एक्सिस है उसके ऊपर नंबर नहीं आ पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या करेंगे, चलो जीरो लेके वैल्यू फाइंड करते हैं कि भाई y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 रखे, 3 into 0 -6 इज इक्वल टू 0 - 6 आया क्या भाई, -6। चलो 1 लेके वैल्यू फाइंड करें, y इज इक्वल टू 3 into 1 -6, तो क्या होगा 3 - 6 इज इक्वल टू क्या आया भाई, -3। तो यहां पर रख दो। चलो 2 रख के फाइंड करें तो y इज इक्वल टू 3 into 2 - 6, 6 - 6 इज इक्वल टू आंसर कितना आया भाई, 0। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आता है? क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आए 10 से स्मॉलर आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर पहले जो नंबर लिखोगे वो पेंसिल से लिखोगे। सारी वैल्यू मिल गई, इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखो, वैल्यू मिल गई, मिल जाने के बाद पेन से उसके ऊपर लिख दो, यानी कि कोई टीचर या सर इरेज नहीं कर पाएगा। चलो ये वैल्यू मिल गई, आप फाइंड कर लो ये सारी वैल्यू। फिर हम लोग ग्राफ पेपर बनाए। चलो ये सारी वैल्यू फाइंड कर लो, फिर ग्राफ पेपर हम लोग बनाते हैं। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्टूडेंट इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हम लोग ये सारी वैल्यू को प्लॉट करेंगे, बाद में पता चलेगा। चलो फाइंड कर ली सारी वैल्यू। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, आप लोगों को इरेज नहीं कर देना है ना भाई, मेरे पास तो जगह कम है। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो भाई सपोज समझो हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है और हमें ये ग्राफ बनाने का है, बराबर है, पेपर के अंदर तो सप्लीमेंट्री में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, एक वर्टिकल, बराबर, और एक क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओगे, बनाओ आप लोग, एक वर्टिकल लाइन बनाओ, एक कौन सी बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइक 4th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग नंबर लाइन बनाते थे। क्या बनाते थे भाई, नंबर लाइन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, बना दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहां पर क्या लिखेंगे, x, यहां पर क्या लिखेंगे, y, यहां पर क्या लिखेंगे, x डैश, और यहां पर क्या लिखेंगे, y। लिख दो, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, बराबर है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग 5th स्टैंडर्ड के अंदर जो नंबर लाइन बनाते थे, अब अपनी स्केल को उठाओ। स्केल के ऊपर 2 टाइप के मेजरमेंट होते, एक होते इंच, दूसरे होते सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास 6 इंच की स्केल है तो 1 to 15 नंबर होंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो स्केल का 0, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती है, वहां पर रखेंगे, और जहां पर 1 सेंटीमीटर आता है वहां पर ऐसे डॉट कर देंगे, बराबर है, डॉट कर दो।
जहां पर 1 सेंटीमीटर आता है डॉट कर दो, बराबर। सेम स्केल को इधर रखेंगे ये वाली डायरेक्शन में, जहां पर 1 सेंटीमीटर आता है वहां पर डॉट कर दो। लाइक आप लोग जो नंबर लाइन छोटे थे तब बनाते थे वैसे इसके ऊपर डॉट कर देने के कर दिए। यहाँ पर पहले स्केल रखो, ऐसे स्केल रखो, 0 इधर आना चाहिए और 1 सेंटीमीटर के ऊपर डॉट कर दो। दिखे ना 1 सेंटीमीटर, 1 to 15 है वो सेंटीमीटर है, जहां पर 1 सेंटीमीटर आए वहां पर डॉट कर दो। सेम अपनी स्केल का 0 इधर रखो और यहां पर 1 सेंटीमीटर जहां पर आता है उधर डॉट कर दो। चलो ऊपर हो गए, अब नीचे डॉट करेंगे। चलो नीचे यहां पर 1 सेंटीमीटर के ऊपर डॉट करें। चलो डॉट कर दिए सारे, ऐसे डॉट कर दो पेंसिल से जो आपको दिखने चाहिए, समझ गए? डॉट कर दो। मर्जी से ऐसे हाथ से डॉट मत कर देना वरना ग्राफ नहीं बनेगा। चलो अब क्या करेंगे, यहां पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलो यहाँ पर एक्सलेस एक्सिस के ऊपर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6। हर एक डॉट के नीचे नंबर लिखना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाना चाहिए। बड़े बड़े वर्ड मत निकालना, छोटे छोटे नंबर में लिखो, छोटे छोटे वर्ड में लिखो। चलो सेम ये y के ऊपर पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2, डॉट के बाजू में नंबर आना चाहिए 3 4 5 6। लाइन के बिल्कुल नजदीक में नंबर लिखना है, बहुत दूर भी नहीं लिखना है। चलो अब यहाँ पर माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, क्योंकि हमें -9 की जरूरत है। देखो तब आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर 10 से बड़ा नंबर आए तो ग्राफ पेपर के अंदर आएगा नहीं, इसलिए क्या करना है, आप लोग ये जो नंबर का सिलेक्शन करो, ऊपर वाले नंबर का जो भी सिलेक्शन करो, रफ पेज के ऊपर पोलिनोमियल में वैल्यू रख के देख लो और आंसर आ जाए तो फिर इधर लिख दो, 9 से छोटा हो तो तुरंत लिख दो। क्लियर? चलो एक ग्राफ पेपर बना दो, फिर हम लोग आगे बढ़े। ये पॉइंट को हम लोग प्लॉट करें स्टूडेंट। थोड़ी स्पीड रखना भाई, वरना 1 आवर में एक ही ग्राफ हो पाएगा, समझ गए? फटाफट थोड़ी स्पीड रखो। ये नंबर लिख डालो फटाफट, हर एक डॉट। मेरे मोबाइल में तो एकदम क्लियर दिखता है, आपको दिखता होगा, सारे डॉट भी दिखते होंगे मेरे। चलो प्लॉट कर दिए, सारे पॉइंट लिख दिए। चलो अब क्या है, अपनी पेन बंद रखो, हमारे पास ये जो पॉइंट है उनको प्लॉट करना है। चलो पहले ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट। चलो इधर क्या है, -1 से नीचे क्या है भाई, -9। ये पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। क्या करना है, ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉट करना है। अगर ग्राफ पेपर है आपके पास उसके अंदर बनाओ तो बहुत बढ़िया, फट करके पॉइंट मिल जाएगा। चलो पहले क्या है भाई, -1, तो x का -1 यहाँ है और y का कितना है भाई, -9, तो y में -9 नीचे की साइड में आता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये -1 की लाइन में जाएंगे और जहां पर -9 आता है वहां पर ऐसा डॉट करके क्या बनाएंगे, सर्कल, और इसके बाजू में लिख देंगे -1 से -9। समझ गए? कभी पॉइंट प्लॉट करने का आना चाहिए। -1 से -9 ऊपर वाला x है, कभी x का -1 यहाँ है और y में कितनी वैल्यू है, -9, तो उसी लाइन में नीचे आना है। जहां पर -9 आता हो वहां पर डॉट करके क्या करेंगे, सर्कल, बाजू में जो भी पॉइंट आपने प्लॉट किया वो लिख दो। क्लियर? चलो सेकंड नंबर कौन सा है, 0 से -6। देखो ये 0 है हमारा,
बराबर है, सभी का 0 है। 0 से माइनस एक्स का 0 यहाँ है, y में क्या है भाई -6, तो उसी लाइन में नीचे जाना है। देखो इधर -6 आता है, ये क्या बन गया हमारा पॉइंट, 0 से -6 बन गया, 0 से -6। प्लॉट करो आप भी मेरे साथ में। चलो थर्ड नंबर है x में 1, देखो x का 1 ये रहा, y में कितनी वैल्यू है भाई -3, तो 1 से ये आया हमारा क्या भाई -3। इधर क्या लिखेंगे 1 से -3, पहले x है तो x को पकड़ लेना है, फिर नीचे देखो y, नेगेटिव हो तो नीचे की डायरेक्शन, पॉजिटिव हो तो ऊपर की डायरेक्शन। क्लियर, 1 से -3 प्लॉट करो। चलो फिर क्या है भाई 2 से 0, चलो x का 2 तो ये रहा, और y का 0 इधर ही आएगा, यानी कि ये कौन सा पॉइंट बन गया 2, 0। चारों पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट कर दिए स्टूडेंट। अब प्लॉट करने के बाद क्या करना है, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो क्या बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कि अब आप लोग क्या करोगे, ये चारों पॉइंट के ऊपर अपनी स्केल रखो, क्या रखोगे एग्जैक्टली चारों पॉइंट के ऊपर स्केल रखो, चारों में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बनाओ। बराबर, मेरी नहीं बनेगी क्योंकि मेरे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे चारों को जोड़ेंगे, ऐसे ये क्या बनेगी स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन। देखो मेरी तो बन गई, और ये स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड में एरो का सिंबल करेंगे, और कोई एक डायरेक्शन में या पर इक्वेशन लिखेंगे तो भाई y इज इक्वल टू 3x - 6। स्टूडेंट आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, क्या स्ट्रेट लाइन मिली कि नहीं मिले, मिले। और ये जो ग्राफ है आप ग्राफ पेपर में बनाओ, बहुत बढ़िया है। देखो अभी क्या करोगे, नोटबुक में बनाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर सपोज पेपर में हमें ग्राफ नहीं मिला तो बना सकते हैं, और फिर ग्राफ पेपर के अंदर बनाकर स्टेपल करके उसको रख देना, यानी कि एग्जाम आए तो निकाल कर देख लेना है। बराबर है, वो ग्राफ पेपर निकाल के देख लेने कि भाई कहां पर कौन सा ग्राफ कैसे बनता है। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा बन गया लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, सबका बन गया। चलो सेकंड नंबर 7 नंबर, फाइंड द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू। अब इसका जीरो फाइंड करने का रह गया था स्टूडेंट, जीरो कौन सा था, कभी हमारी पॉलिनोमियल कौन सी थी, जीरो फाइंड करना है तो पहले क्या लिखेंगे 3x - 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा 6/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 2, यानी इसका जीरो क्या बना भाई, ये इसका जीरो। देखो ग्राफ x एक्सिस को 2, 0 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, समझ गए। चलो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल थी जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर ड्रॉ कर चुके हो। चलो अब स्टूडेंट हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जाए। चलो ये सारे पॉइंट प्लॉट किए वो मैं निकाल देता हूं, मेरे को फिर से मेहनत ना करनी पड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो कौन सा है, फाइंड द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x² + 5x + 6 एंड शो ग्राफिकली। कभी इसके जीरो फाइंड करने और जीरो को ग्राफिकली शो करने के, तो सबसे पहले क्या करोगे, जीरो फाइंड करते हमारी पॉलिनोमियल कौन से, px इज इक्वल टू x² + 5x + 6। चलो इसकी जीरो फाइंड करने तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग। तो भाई x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, 6 का स्प्लिटिंग 3 2 होगा, तो x² + 3x
प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके डायरेक्ट दो फैक्टर लिख सकते हैं, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन के अंदर शुरुआत है कि भाई फाइंड द जीरो ऑफ px, यानी कि आपको सबसे पहले स्प्लिटिंग करके ये जीरो फाइंड करने पड़ेंगे। बाद में हम लोग टेबल बनाएंगे और ग्राफिकली इनको शो करेंगे। तो स्टूडेंट पहले ये लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़े। स्प्लिटिंग लिख दो पहले, चलो पहले जीरो फाइंड कर लो। जीरो फाइंड करने का बोला है तो फाइंड करने ही पड़ेगी। क्लियर? फाइंड द जीरो एंड शो देम ग्राफिकली। तो जीरो फाइंड के स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके चलो अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, एक टेबल बनाना पड़ेगा। लाइक चलो टेबल बनाओ आप लोग। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे x और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमारी पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलो 4 वैल्यू तो फाइंड करेंगे, बराबर है भाई। मिनिमम 4 वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको ग्राफिकली शो करते हैं। चलो स्टूडेंट अब क्या करना है, आप लोगों को यहां पर जो वैल्यू लेनी है वो आप लोगों को सिलेक्शन खुद करना है। कभी 0 1 2 3 ले, -1 0 1 2 ले, -2 -1 0 1 2 ले, -3 -2 -1 0 ले, क्या ले वो आपको फिक्स करना है। लाइक समझो ओरली पहले चेक करना है तो रफ पेज के ऊपर चेक करना है। लाइक देखो इधर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं स्टूडेंट 1। तो पोलिनोमियल में वैल्यू रखो, मैंने आपको क्या सिखाया, 10 से ज्यादा आंसर आना नहीं चाहिए, उससे स्मॉलर ही रहना चाहिए। कि वैल्यू यहाँ पर जो भी लो, यहाँ पर जो भी वैल्यू लो सोच समझकर वैल्यू लेनी है और अपने आप लेनी है, समझ गए, बराबर है। तो चलो 1 लेते हैं, तो यहाँ पर 1 रखे पोलिनोमियल में, तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 5 प्लस 6, ये तो कितना हो गया भाई 12। हमारे ग्राफ के अंदर नहीं आएगा, फंस जाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, नेगेटिव वैल्यू में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा, नेगेटिव में, क्योंकि देखो 2 लो तो इससे भी बड़ा आंसर बनेगा, 3 लो तो इससे भी बड़ा आंसर बनेगा। इसलिए हमें कौन सी वैल्यू में जाना पड़ेगा स्टूडेंट, नेगेटिव वैल्यू के अंदर, बराबर है। चलो काम करते हैं, यहाँ पर -3 लेकर सोचते। ये जो मैं सोच रहा हूं मैं तो ओरली कर सकता हूं, बराबर है, बट आपको ये जो वैल्यू लेनी है वो क्या करना है, रफ पेज के ऊपर थोड़ा काम कर लेना है। कौन से पेज के ऊपर, रफ पेज के ऊपर। चलो सपोज मेरा ये रफ पेज है, बराबर है, लास्ट पेज। चलो -3 लेके वैल्यू फाइंड करता हूं, तो क्या आएगा -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो -9 -10 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 में से 10 गया, कितना आया भाई 5, यानी कि 10 से स्मॉलर आंसर है। यानी कि -3 को हम लोग ले सकते थे, इधर -3 रखेंगे, बराबर है। और फिर देखो ये सारी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये यहाँ पर फर्स्ट नंबर के सम में
मैंने आपको जो सिखाया सारी वैल्यू फाइंड की, वैसे आपको सारी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक आध वैल्यू ही इधर शो करनी है, बाकी कहां पर कर लेने की है, रफ पेज के ऊपर। कहां पर कर लेनी है, रफ पेज। क्लियर कि भाई सारे कैलकुलेशन इधर शो करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को वो कैलकुलेशन कहां पर कर देने हैं, रफ पेज के ऊपर। चलो यहाँ पर तो -3 का कैलकुलेशन शो करके मैंने रखा है, बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलो -2 लेके रफ पेज के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करो। -2 लेके रफ पेज के ऊपर वैल्यू फाइंड करो। क्या आती है स्टूडेंट, इसमें वैल्यू रखो और क्या आती है, 0 आता है कि नहीं आता है। -2 लेके वैल्यू फाइंड करो। देखो -2 का स्क्वायर 4, इधर -10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 - 10 कितना होगा, 0। चलो -1 लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, -1। यहाँ पर -1 रखिए, रफ पेज के ऊपर करो, क्या आएगा, -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो -1 का स्क्वायर कितना, 1 -5 प्लस 6, देखो 6 प्लस 1 7, 7 में से 5 गया, आया कितना भाई, 2 आया। अगर आपकी इच्छा होती है कैलकुलेशन शो करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टूडेंट जितना शो न करो उतना अच्छा है, समझ गए। एक आध वैल्यू का ही कैलकुलेशन शो करना है, बाकी रफ पेज के ऊपर कर लेने। चलो -3 -2 -1 अब 0 लेते, 0 रखो इसके अंदर। देखो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो आएगा आंसर क्या भाई हमारा 6। आ गया स्टूडेंट, 4 वैल्यू मिल गई हम लोगों को। अब इनको क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। और स्टूडेंट आप लोगों को पता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखो मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए, उसमें आपको बोला कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला कर्व होता है, उसमें ये भी सिखाया अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। अब मैं राइट था कि रॉन्ग था, ये ग्राफ के ऊपर से आपको पता चल जाएगा, समझे स्टूडेंट। यानी कि देखो इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, आपका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ओपन होगा। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इनको ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे, बराबर है स्टूडेंट। चलो पहले x में कितना है भाई, -3, तो यहां पर आ गए -3। नीचे कितना है भाई 5, y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऊपर जाना है, नेगेटिव हो तो आप लोगों को नीचे आना है, समझ गए। क्या ध्यान रखेंगे, पहले x कितना है भाई -3, ये सारी वैल्यू है x की वैल्यू है। क्लियर। देखो -3 से कितना प्लॉट करना है 5, तो -3 की लाइन में ऊपर जाएंगे। लाइक देखो मेरा आ गया लगभग -3 से 5, इसके बाद में क्या लिखेंगे -3 से 5। पॉइंट को प्लॉट करो भाई, -3 से 5 प्लॉट हो गया। चलो सेकंड देखो कितना है भाई -2 से 0, तो -2 से देखो पहले x को पकड़ लो, देखो ये -2 और 0 हो तो उधर ही डॉट कर देना है आप लोगों को। ये क्या बन गया भाई -2 से 0, ऐसे एरो कर दो, यानी कि एग्जामिनर को पता चले। देखो एक आंसर -2 आया था कि नहीं आया, इधर आपने 0 फाइंड किए, एक आंसर क्या आया -3, दूसरा क्या आया भाई -2 आया। चलो फिर क्या है भाई -1 से 2, देखो ये -1 और -1 से -1 से 2, यहां पर आएगा स्टूडेंट, यहां पर लिखते एरो करके, देखो ऐसे -1 से 2 एरो करके दूर शो करो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। चलो फिर क्या है भाई 0 से 6, तो देखो x का 0 यहां पर है,
और y का 6 है तो अपर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये 0 से क्या बना भाई हमारा 6 बना। इधर क्या लिखेंगे 0 से 6। पॉइंट आपको प्लॉट करने के आने चाहिए। पहला है वो x है, दूसरा है वो y है। फिर से समझो -3 से 5। तो पहले x की लाइन में जाओ, -3 यहाँ पर है। अब y पॉजिटिव हो तो अपर डायरेक्शन में जाना है, नेगेटिव हो तो नीचे की डायरेक्शन। -3 से 5 मैंने प्लॉट कर दिया। कभी -3 की लाइन में ऊपर जाओ, जहां पर 5 आता है उधर डॉट कर दो, बाजू में एक पॉइंट लिख डालो। दूसरा क्या है भाई -2 से 0, ये -2 से -2 x का यहाँ पर है और y में 0 है तो इधर ही शो कर देना है। चलो थर्ड नंबर क्या है भाई -1 से 2, ये -1 से x का -1 यहाँ पर है, y की पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर जाना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड नंबर क्या है भाई 0 से 6, तो 0 से 6 यानी कि x का 0 यहाँ पर है, y का 6 ऊपर है, यानी 0 से क्या हो गया स्टूडेंट 6 हो गया। पहले प्लॉट कर दो, फिर कर्व कैसे बनाते वो आपको सिखाता हूं। प्लॉट कर दो पॉइंट। चलो बन गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, जिस फॉर्म के अंदर आपने पॉइंट प्लॉट किए उसी फॉर्म के अंदर आपको पॉइंट को जोड़ना है। पहले ये वाला प्लॉट किया, फिर ये वाला प्लॉट किया, फिर ये वाला प्लॉट किया, फिर ये वाला प्लॉट किया। यानी कि कैसे जोड़ेंगे, कभी यहाँ पर ही आते हैं जिसके देखो आपने 0 फाइंड करके रखिए, 2 0, एक कौन सा -2, इधर -2 है, दूसरा 0 कौन सा है -3। पेपर के अंदर फाइंड द 0 नाम का वर्ड न हो, चोरी करने का सिखा हुआ। कभी फाइंड द 0 नाम का वर्ड न हो स्टूडेंट, तो रफ पेज के ऊपर स्प्लिटिंग करके ये आंसर फाइंड कर लेना है। समझ लो पहले। कभी सपोज डायरेक्ट आया, कभी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 5x + 6, डायरेक्ट आ गया तो क्या करोगे, ऐसे तो ये टेबल तो बना लोगे आप लोग, टेबल में भी मैंने सिखाया, अभी भी बहुत सारे सब में सिखाने वाला हूं, चिंता मत करो। बट ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। 2 अलग अलग फैक्टर है तो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो फाइंड करने के लिए क्या करो भाई, अगर न दिया हो भाई फाइंड द 0 ऑफ पोलिनोमियल, तो रफ पेज के ऊपर इसका स्प्लिटिंग करके आंसर फाइंड कर लो। चलो आंसर आया है हमारा -3 एंड -2। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये -3 और -2 में से ऐसा कर्व बना दोगे। समझ गए। जो 2 आंसर आए उसमें से कर्व बन जाना चाहिए। -3 -2 में से नीचे कर्व निकाल दो। अब ये जो लाइन बनी इसको किसके साथ में जोड़ना है आपको, इसके साथ में जोड़ देना है, बराबर है। फिर ये लाइन को एक्सटेंड करो, ये पॉइंट में से और ये पॉइंट में से निकलनी चाहिए। और ये कर्व हाथ से बनाओगे, कर्व यानी कि देखो ये वाला पोर्शन स्केल से बना दो, ये वाला पोर्शन स्केल से बना दो और इधर आके हाथ से जोड़ो। या तो पहले डॉटेड लाइन बना दो और डॉटेड लाइन को फिर क्या करो भाई स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दो। ये स्टूडेंट बन गया आपका ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट मुझे पता है आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। बट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ध्यान क्या रखना है, फाइंड 0 नाम का वर्ड ना हो तो रफ पेज के ऊपर 0 फाइंड कर लो, तो 0 मिल गए बराबर। पहले वो 2 पॉइंट को जोड़ दो, -3 -2 को जोड़ दो। फिर आपको ऊपर वाले पॉइंट लाइन में क्या कर देने भाई, ज्वाइन कर देने। बोला बना पाओगे ग्राफ कि नहीं बना पाओगे, कर्व बना लो। चलो और एक सम करे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
आज 3 ही सम हो पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम खा जाते हैं वाले सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, चलो 8 नंबर, पहले 9 नंबर करते हैं फिर 8 नंबर करते हैं। 9 नंबर, फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड शो इट्स ग्राफिकली। कब भाई जीरो फाइंड करो और ग्राफिकली शो करो। 9 नंबर का क्वेश्चन, कब भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, पहले स्प्लिटिंग करो, प्लस प्लस एडिशन करके, तो क्या आएगा भाई, पहले तो जीरो फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से 6 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट, अगर स्प्लिटिंग में दोनों फैक्टर सेम आए तो वो पॉलिनोमियल को एक ही जीरो होगा और उसका ग्राफ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम आए तो इसका ग्राफ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या बना भाई, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। दोनों सेम आंसर आए, फाइंड कर लो, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। और इसके नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, एक ही जीरो। मैंने सिखाया ना एमसीक्यू के अंदर आप लोगों को। चलो अब क्या बनाएंगे भाई, टेबल बना दे भाई, टेबल बनाओ, चलो फटाफट। चलो इधर x, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। चलो अब यहाँ की वैल्यू हमें खुद सिलेक्शन करनी है। चलो पहले 1 लेके सोचे, 1 इसके अंदर रखे पॉलिनोमियल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 1 जा 6, 1 प्लस 6 7 प्लस 9 16, बहुत बड़ा हो गया। पॉजिटिव वैल्यू तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं हो तो नेगेटिव के अंदर जाना पड़ेगा, नेगेटिव में भी सोच समझकर काम करना पड़ेगा। चलो पहले -4 लेकर सोचते, क्या भाई, पहले रफ पेज के ऊपर, मेरा रफ पेज है, चलो ये साइड वाला रफ पेज है, रफ पेज के ऊपर पहले -4 लेकर काम करते हैं। तो भाई -4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 9, -4 का स्क्वायर कितना, 16, 6 4 जा -24 प्लस 9, देखो 16 प्लस 9 25 में से 24 गया, कितना है भाई 1, तो -4 हम लोग ले सकते, क्लियर। चलो इधर क्या लिखेंगे, -4 आया कितना भाई 1। अगर आप कोई कैलकुलेशन शो नहीं करोगे, एक भी मार्क नहीं कटेगा। ये कैलकुलेशन कहां पर करोगे, रफ पेज के ऊपर, क्लियर। इधर डायरेक्ट वैल्यू ही लिखनी है। चलो -3 लेकर फाइंड करें। चलो तो क्या लिखेंगे, इसमें वैल्यू रख दो, -3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9। चलो -3 का स्क्वायर 9, -18
+9, 9 + 9 18, 18 में से 18 गया। अभी तो आप लोग शो करो भाई, अभी आप लोग शो करो, बराबर है। यहाँ पर लिखोगे कि भाई P ऑफ -3, P ऑफ क्या लोगे -4, डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे ना तो एक महीने के बाद भूल जाओगे, समझ गए। यानी अभी तो एक कैलकुलेशन शो करो आप लोग। चलो तो -3 से कितना आया भाई हमारा आंसर 0 आया। चलो अब -2 लेके फाइंड करो फाइंड -2 लेके। यार कि पहले से इधर वैल्यू नहीं रख देनी है, एक एक लेकर आंसर फाइंड करते जाना, क्लियर। चलो -2 लेके फाइंड करो तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 9, तो 4 - 12 प्लस 9, 9 + 4 13, 13 में से 12 गया, कितना आया भाई 1, -1 से 1 आया। चलो -1 लेकर फाइंड, -2 से 1 आया, यानी कि टेबल में आएगा -2। चलो -1 लेके फाइंड करो, -1 लेके फाइंड करो तो कितना आता है 4 आता है भाई, नहीं आता है। चलो क्या बनाएंगे स्टूडेंट, ग्राफ बनाएंगे। चलो ग्राफ पेपर तैयार करें स्टूडेंट हम लोग। चलो फटाफट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। फटाफट बननी चाहिए, फिर टाइम नहीं बिगाड़ना है हम लोगों को। चलो x डैश, y डैश। चलो यहाँ पर फटाफट स्केल रखो और स्केल रख के डॉट करने की शुरुआत कर दो। यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, यहाँ पर 0 सेट करो। जहां पर आए फटाफट पेंसिल से क्या कर दो भाई, डॉट कर दो। सेम यहाँ पर स्केल रखो, जहां पर आए फटाफट क्या करो, पेंसिल से डॉट कर दो। सेम ऊपर की डायरेक्शन में पेंसिल से क्या कर दो भाई, डॉट कर दो। नीचे की डायरेक्शन में भी फटाफट क्या कर दो भाई, डॉट कर दो। बराबर हो गए डॉट, फट डॉट करने। चलो अब यहाँ पर नंबर शो कर दे कि भाई 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर नेगेटिव नंबर बिल्कुल डॉट के नीचे -1 -2 -3 -4 -5। चलो ऊपर पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4 5। चलो नीचे नेगेटिव तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक भी डॉट को नंबर देने का न रह जाए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर लिखते हैं, ये डॉट रह जाता है तो आंसर कभी भी नहीं आएगा भाई। चलो ग्राफ पेपर तैयार कर लो फटाफट, फिर हम लोग पॉइंट को प्लॉट करें ग्राफ पेपर के अंदर। चलो बन गया, नंबर लिख डाले, फटाफट लिखो। चलो फिर पॉइंट को प्लॉट करें। चलो फर्स्ट क्या है भाई -4, ये रहा। नीचे कितना है 1, ऊपर जाना पड़ेगा -4 से 1। चलो ये पॉइंट आ गया -4 से 1। प्लॉट करने का पहले x देखो -4 पे यहाँ पर है, नीचे देखो पॉजिटिव 1 है तो ऊपर जाना है, नेगेटिव हो तो नीचे जाना है। बट देखो यहाँ पर x² वाली टर्म पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर की डायरेक्शन में ही ओपन होगा, नीचे वाले भी आएंगे, चिंता मत करो। चलो फिर -3 से 0, देखो ये -3 रहा और 0 तो यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर पॉइंट लिख देते, कौन सा है -4 से 1। यहाँ पर एरो करके लिखते नीचे -3 से 0।
फिर कौन सा है -2 से 1, तो ये -2 है, इससे ये हमारा क्या है भाई 1 है। यहां पर एरो करके लिखेंगे ऐसे -2 से 1, फिर -1 से 4, -1 और -1 से 4, -1 की लाइन में ऊपर जाएंगे, ये -1 से 4 बना, और इधर एरो करके क्या लिखेंगे -1 से 4। सारे पॉइंट प्लॉट हो गए स्टूडेंट। अब देख लो, अब जो जीरो का आंसर लाए थे दोनों -3 आ रही थी, यानी कि ग्राफ को एक ही पॉइंट में टच करवाना है। कौन से पॉइंट में, देखो ऐसे जोड़ेंगे इनको, ऐसे करो, बना सकते हैं हम लोग बस -3 से एक ही जीरो आता हो तो ओनली उसी पॉइंट को टच करवाना है, नीचे निकालने का नहीं है। 2 जीरो आते हो तो नीचे से निकाल देना है। चलो अब ये पॉइंट को ज्वाइन करते करते जाए, तो ऐसे हमारा करो, देखो न आए क्या करोगे, ऐसे डॉट करोगे, देखो ऐसे पहले डॉट कर दोगे और फिर ये डॉट को क्या करोगे लाइन में कन्वर्ट कर दोगे, हो गया। पैराबोला देखो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो गया स्टूडेंट, दोनों साइड में एरो का सिंबल करना है। बोला वैसे ग्राफ बना सकते हो, कल और भी हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, बट आज जो मैंने आपको ग्राफ सिखाए उनकी खास प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए जब भी ड्रॉ करो, क्वेश्चन जो लिखा वो ग्राफ पेपर के पीछे होना चाहिए, ये जीरो भी ग्राफ पेपर के पीछे फाइंड करने, ये कैलकुलेशन भी ग्राफ पेपर के पीछे शो करना, यानी कि महीने 2 महीने 5 महीने के बाद जब वो ग्राफ पेपर निकालोगे आपको याद आएगा कि इसके अंदर मैंने क्या काम किया था। वरना ये टेबल डायरेक्टली बना लोगे तो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद भूल जाओगे, और जब वो ग्राफ पेपर देखोगे कुछ पता नहीं चलेगा कि ग्राफ कैसे बनाए थे। तो स्टूडेंट आज यहाँ पर रखते हैं, ये ग्राफ पूरा कर लो, बराबर है। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।